गुलूकंद खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसको आप लोग भी बनाइए और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आज हम अपनी रसोई में गुलूकंद बनाने चल रहे हैं। गुलूकंद दो तरह से बनाएंगे। एक गुलूकंद बनाने के लिए ढेर सारे गुलाब के फूल ताजे ले लें और उसको पत्तियां सारी तोड़ लें। देसी गुलाब के फूल से ही गुलूकंद बहुत अच्छा बनता भी है, उसमें खुशबू बहुत रहती है। तो जब भी बनाएं देसी गुलाब के फूल से ही बनाएं। तो हमने ढेर सारा गुलाब के फूल ले लिए। उसके बाद उसको सब तोड़ के जो उसमें पत्तियां जैसे कीड़े खाए रहते हैं तो छेद बना रहता है, उसको आप हटा दें और खूब अच्छे से पत्तियों तोड़ के और देख लें कीड़ा उड़ा हो तो उसको भी सब उस पत्ती को भी निकाल दें और बीच का जो रहता है डंठल वाला भाग उसको हटा के और फिर ढेर सारे बड़े बर्तन में पानी लेके गहरे बर्तन में खूब अच्छे से धुल लें। तो जो मिट्टी उट्टी होगी, जो गंदगी होगी वो साफ हो जाएगा। अगर ज़्यादा गंदा है तो 2 पानी 3 से धुल लें, नहीं तो एक पानी से ही खूब अच्छे से साफ हो जाता है। अगर फूल खूब साफ है तो उसको हल्के हाथों से छान लें। छान के फिर कॉटन के कपड़े पे फैला दें और सूख जाए, छाँव में ही सुखाएं। घंटा 1.5 घंटा लगता है और सूख जाता है। तो सूखने के बाद नहीं तो कलर उड़ जाएगा अगर धूप में सुखाएंगे तो। पंखे की हवा में शुरू में पंखा चालू कर दें, नहीं तो छाँव में फैला देंगे, सूख जाएगा। तो ये हमारा सूखा हुआ गुलाब का फूल है। तो हमने धुल के सुखा लिए। अब बनाने चल रहे हैं। तो ये 2 तरह से बनाएंगे। जैसे जहाँ धूप है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये धूप के ऊपर भी गुलूकंद होता है। जैसे धूप वाला बनाएंगे, तेज धूप है तो कहो 5-6 दिन में बन जाए, और धूप थोड़ा कम है तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं। तो हम पहले ये 1 कटोरी का पका के बनाएंगे और 1 कटोरी का हम धूप वाला बनाएंगे। 2 तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं पका के। यह सूखा गुलाब की पत्तियां बाजार में मिलता है, मार्केट में तो हमेशा मिलता है, लेकिन ऐसे जैसे अपने बगीचे में लगा हो तो तोड़ के सुखा लें, नहीं तो ताजे फूल लेके सुखाएं। तो ये मार्च अप्रैल में खूब मिलता है गुलाब के फूल। उस समय आप लेके सुखा सकते हैं, बना सकते हैं। और बाकी तो मार्केट में तो 12 महीना मिलता है। इससे बहुत सारी चीज बनती हैं। खीर बनाए, फलूदा बनाए, शरबत बनाए, रबड़ी बनाए, सब में थोड़ा सा गुलूकंद डाल देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शरबत तो बहुत पीने में अच्छा लगता है। और तो 50 वजन से 50 ग्राम है, तो हम 100 ग्राम तक दुगना शक्कर हमें लेना है। तो हम दुगना शक्कर लिए हैं। अब बनाते हैं इसको गुलूकंद को। 1 कटोरी शक्कर लिए हैं तो हम शक्कर में 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो अभी गैस नहीं जलाए हैं। 1 कटोरी पानी डाल के डाल देते हैं। पानी हमने डाल दिया 1 कटोरी। अब इसी में ये गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं सूखी हुई, इनको भी हम डाल देते हैं। डाल के मिला लेते हैं। हम शक्कर डाल के बना रहे हैं। आप धागे वाली मिश्री से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। तो हम शक्कर से बना रहे हैं।
पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा और फिर उसको हम उबाल आने के बाद हम अच्छे से फिर से चला के और इसको ढक के रख देंगे आधा घंटा के लिए। उबाल आ गया है, अब गैस बंद कर देते हैं और ढक के रख देते हैं आधा घंटा के लिए, जिससे सारी पंखुड़ियाँ अच्छे से फूल जाए, उसके अंदर शीरा भी पहुंच जाए। उसके बाद बनाएंगे गुलूकंद। जितना ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उतना ही हम शक्कर लिए, उसका डबल हम शक्कर लिए हैं। आप तिगुना भी ले सकते हैं, इसमें भी आप तिगुना डाल सकते हैं। तो हम दुगुना डाले हैं पत्तियों के वजन से, जैसे 50 ग्राम है तो हम 100 ग्राम शक्कर लिए हैं। ये पिसा हुआ शक्कर है, आप मिश्री से बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। तो अब हम कैसे बनेगा वो बताते हैं। हमने पिसा हुआ शक्कर फूल के ऊपर डाल दिए हैं, नहीं तो आप ऐसे शक्कर बगल में रखा है। 1 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियों को हथेली में रख के 1 चम्मच शक्कर, दोनों को मसल के और उसको रखते चले एक बर्तन में। ऐसे सारा कर लें, मिक्सर में नहीं पीसना है, नहीं बारीक हो जाएगा। इसको हाथों से ही करना है, सिलबट्टे में भी नहीं इसको मिलाना है कि हाथ से कौन मले, सिलबट्टे से कर लें, जिससे इसकी पत्तियां दिखना चाहिए। तो जब हम मसल के बनाएंगे और धूप में पकाएंगे तो बहुत अच्छा गुलूकंद बन के हमारा तैयार होगा। तो अब हम हथेलियों में रख के 1 चम्मच के अंदाज से पंखुड़ियाँ लेंगे, फिर उतना ही शक्कर लेके मल मल के हम रखते जाएंगे। इस तरह से हम मल लेंगे, या किसी वैसे चीज से दबाते हुए कर लें, या हाथों से पूरा मिला के मसल के कर लें। मतलब पत्तियां दिखना चाहिए, पंखुड़ियाँ। तो हम हाथों से मल के तैयार करते हैं। हमने दोनों हाथों से पीसी हुई शक्कर को और गुलाब की पंखुड़ियों को खूब अच्छे से हाथों से मल मल के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम चम्मच से एक बाटल में भर देंगे। पत्तियां अगर ज़्यादा सूख जाती हैं तो इस तरीके से तैयार होता है। हमारी पत्तियां बहुत सूखी हुई हैं और हल्का कम सूखा रहता है, तो मसलने से जैसे जूस निकल आता है तो और नरम पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बाटल में भर के हम रख देते हैं। अब ये धूप में हमारा गुलूकंद बन के तैयार होगा। तो हम एक कांच के बाटल में भर के रख देते हैं। हम एक कांच के बाटल में भर दिए हैं और हमने इसमें शक्कर ज़्यादा डाल के बनाया है। आप शक्कर की मात्रा जितना, जैसे 50 ग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो 50 ग्राम ही शक्कर लेके बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छा बनेगा और इस तरह से भी अच्छा बनेगा। तो अब इसको धूप में रख देते हैं, जब तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि गुलूकंद हमारा कैसे बना है। पंखुड़ियाँ हमारी खूब अच्छे से फूल गई हैं। अब हम गैस जला के पका लेते हैं। कितना जूस निकल आया है, कलर भी छोड़ दिया है गुलाब के फूल ने। और अब हम गैस जला लेते हैं और पका लेते हैं। गुलूकंद को हमें मीडियम धीमी आंच में ही पकाना है। ऐसे चलाते हुए थोड़ा रुक रुक के चला के और फिर एकदम गाढ़ा कर लेना है।
मीडियम धीमी आंच में हमने गुलूकंद को पका लिया है। ऐसे हल्का हल्का जूस ये दिखना चाहिए। ये पानी तो सब सूख गया है, ये सीरा है। बहुत एकदम से सुखा देंगे तो फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा ऐसे नरम रहेगा तो ठीक रहेगा। अभी ठंडा होगा तो और ये सूख जाएगा, क्योंकि फिर जब एकदम हम सुखा देंगे तो फिर वो कड़ापन आ जाएगा, खाने में नहीं अच्छा लगेगा। और इसको आप हलवा बनाए उसमें डालें, खीर बनाए 1 चम्मच उसमें डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू और ये इसके इतना गुणकारी है। गुलाब के फूल से जो बनता है गुलूकंद, सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज इसकी बनती है, मिठाई, फालूदा बनाए उसमें डाल दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये ठंडा हो जाए तो इसको भी कांच के बाटल में भर के हम रख देंगे। इस तरह से गुलूकंद बनता है। ठंडा हो जाए फिर आपको दिखाते हैं प्लेट में निकाल के। ऐसे गुलूकंद बन के हमारा तैयार हुआ है। हल्का हल्का जूस दिखे तभी बंद करना रहता है। मान लीजिए सूख ही गया है, बहुत कम जूस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो फिर 2 चम्मच शहद डाल के थोड़ा मुलायम कर लें, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इस तरह से ये जहाँ धूप नहीं रहता वहाँ इस तरह से लोग गुलूकंद बना के खाते हैं, और गुलूकंद बहुत अच्छा लगता है। 12 महीना मार्केट में मिलता है, तो अपना ऐसे बना के खाएं। बाहर रख के आप 1.5 महीना खा सकते हैं, महीना 1.5 महीना खा सकते हैं। फ्रिज में रख के 4-5 महीना खा सकते हैं। खत्म हो जाए उसके बाद फिर बना लीजिए। बनाना तो बहुत ही सरल है। ऐसे बनता है गुलूकंद। हमारा धूप वाला गुलूकंद बनके तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं एक बाउल में निकाल कर। 5 दिन लगा, धूप तेज था तो बन गया। धूप के ऊपर होता है, धूप बहुत कम है तो 10-12 दिन भी लग जाता है, और भी कम है तो 15 दिन भी लग सकता है। वो तो अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। धूप में इतना कम हो गया बनने पे। ऐसे बना है हमारा गुलूकंद। ऐसे आप लोग भी बनाइए। बनाना तो बहुत आसान है, और गुलूकंद के बहुत सारे उपयोग हैं। कोई भी मिठाई बनाइए उसमें डालिए, फलूदा बनाइए उसमें डालिए। शरबत तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब शरबत बनाए तो उसमें थोड़ा सा डाल दें, चिया सीड के साथ बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ये धूप वाला हम दिखा रहे हैं, और जो धूप नहीं रहता तो बिना धूप वाला भी जैसे बनाए, पका के उस तरह से फिर बना के खाएं। ये साल भर टिकेगा, और वो फ्रिज में रख के 4-6 महीना चलता है। जब भी धूप वाला गुलूकंद बनाएं तो पत्तियों के इतना सुखाएं कि सारे पानी सूख जाएं और पत्तियां नरम बना रहे, तो खराब भी नहीं होगा और सारी पत्ती सूख भी जाएगी। और हमने कुछ ज़्यादा सुखा दिया, हमारी सूखी हुई पत्तियां, ज़्यादा सूखी हुई पत्तियों से हमने गुलूकंद बनाया है, और खाने में अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ बनाएंगे उसमें आधा चम्मच डाल देंगे, कितना बनाना है उसके हिसाब से 1 चम्मच भी डाल के बना सकते हैं। खीर है, जितनी चीज़ें बनाएं, शरबत में भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये आप थोड़ा पानी सूख जाए, आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, तो उससे बनाएं तो थोड़ा और मुलायम रहता है, रसीला। ये भी बहुत अच्छा है। उस तरह से बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा।